हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिस्ट में मैंने आपके लिए 3 बहुत ही स्पेशल इडियम्स एंड फ्रेजेस लाया है। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा इडियम है वो है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बच जाना, ठीक है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में ए नैरो स्केप कह सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ए नैरो स्केप आता है तो ऑप्शन में ये वाला रहता है ए क्लोज शेव, या कभी ए क्लोज शेव रहता है तो ए नैरो स्केप लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसका हिंदी होता है बाल बाल बचना। जैसे कि मैं एग्जांपल समझा के दिखा दे रहा हूँ। द ट्री, पेड़, फेल, गिर गया, जस्ट बिसाइड मी, ठीक मेरे ही बगल में। तो ज़रा सोचो प्यारे बच्चों कि अगर पेड़ गिर गया ठीक मेरे बगल में, इसका मतलब मैं तो बाल बाल ही बचा हूँ। तो इट इज़ अ क्लोज शेव, मतलब यह एकदम से एक बाल बाल बचना ही है, बाल बाल बचना। इट इज़ अ क्लोज शेव या इट इज़ अ नैरो स्केप, मतलब एकदम बारीकी से बचा हूँ। मतलब मेरे ठीक बगल में एक पेड़ गिरा है, तो पेड़ गिरने का मतलब कि बहुत बड़ा जोखिम हो सकता था। तो एक क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है। दूसरा जो है हमारा इडियम है वो है ईट हम्बल पाई। ये भी बहुत ही बढ़िया इडियम है, जिसका मतलब होता है टू से सॉरी इफ़ वन इज़ रॉन्ग। इसका मतलब क्या है? टू से सॉरी इफ़ वन इज़ रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि गलत होने पर माफ़ी मांगना। देखो यहाँ पे लिखा भी है टू से सॉरी, माफ़ी मांगना, सॉरी कहना, इफ़ वन इज़ रॉन्ग, जब कोई गलत हो। जब आप गलत हो, एक तरह से ऐसे समझो कि जब आप गलत हो, जैसे कोई आपने गलत काम कर दिया और आपको पता चल गया कि भाई ये तो मैंने गलती किया है, तब माफ़ी मांग लेना है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि शर्मिंदा हो जाना, शर्मिंदा होकर के माफ़ी मांगना। तो ईट हम्बल पाई एक इडियम है, बहुत ही प्यारा इडियम है। अगर आप इंग्लिश यूज करते हो, बोलते हो, तब आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसको। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है गलत होने पर माफ़ी मांगना या शर्मिंदा होकर के माफ़ी मांगना। जैसे आई थिंक आई एम राइट, मैं सोचता हूँ कि मैं सही हूँ। बट इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन यदि मैं गलत हूँ, आई विल हैव टू ईट हम्बल पाई। तो इसका मतलब है यदि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा, ठीक है ना। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है एक तरह से एक शब्द में समझो माफ़ी मांगना। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है माफ़ी मांगना, लेकिन कब? जब आप अपने आप को देखते हो कि मैं गलत हूँ और तब आप माफ़ी मांगते हो, तब उसे कहते हैं ईट हम्बल पाई। या इसे शर्मिंदा होना भी कहते हैं। शर्मिंदा हो जाना होता है ना, कि कोई व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। तो शर्मिंदा हो जाने का क्या मतलब है? कि वो, उसके आंखों में शर्म है, वो माफ़ी मांगना चाहता है। तो ईट हम्बल पाई का मतलब है टू से सॉरी व्हेन या इफ़ वन इज़ रॉन्ग। जब कोई इंसान गलत हो तो जब वो माफ़ी मांगे तो ईट हम्बल पाई कहलाता है, ठीक है। तीसरा हमारा जो इडियम है वो है ऑल ग्रीक टू समवन। ऑल ग्रीक टू समवन, देखो ग्रीक एक भाषा है और ग्रीक भाषा देखो सबको तो समझ में आएगी नहीं, जो जानता होगा उसी को समझ में आएगी। तो अगर हम भारत में कहते हैं कि भाई तुम्हारी भाषा तो एकदम ग्रीक जैसी है, या अगर मैं कहता हूँ कि तुमने कोई स्पीच दिया या तुमने कोई बात मुझे समझाई और मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं तो यही कहूँगा भाई किस भाषा में बात कर दी है यार, तुमने किस भाषा का यूज़ कर दिया है। तो जब कोई चीज़ ना समझ में आए तब ये इडियम यूज करते हैं ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक टू समवन का मतलब है जिसको ना समझ में आए उसके लिए ये वर्ड यूज होगा समवन। समवन की जगह पे आप किसी का भी नाम लगा सकते हो। एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा। ऑल ग्रीक टू समवन का मतलब होता है नॉट अंडरस्टैंडेबल, यानी जो चीज़ समझ में न आए, न समझने योग्य। ऑल ग्रीक टू समवन, जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। महेश गेव अ स्पीच, यहाँ पे लिखा भी है महेश ने एक स्पीच दिया, महेश ने एक भाषण दिया, बट लेकिन इट वाज ऑल ग्रीक टू मी। देखो मी आया है समवन की जगह पे, यानी किसी का भी नाम आ सकता है वहाँ पे मी की जगह पे। तो महेश ने एक भाषण दिया, लेकिन वो सब मतलब जितना भी था ना वो मुझे समझ में ही नहीं आया। इट वाज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, पता ना किस भाषा में बोल रहा था। तो ऑल ग्रीक टू समवन का मतलब होता है नॉट अंडरस्टैंडेबल, यानी जो चीज़ समझा ना जा सके, ठीक है। कहीं भी यूज कर सकते हो। कोई आदमी गाना गा रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा किस भाषा में गाना गा रहा है, तो आप कह सकते हो कि अरे भाई योर सॉन्ग इज़ ऑल ग्रीक टू मी, मतलब पूरा जो गाना ना पता ना किस भाषा में गा रहे हो, जो लग रहा है ग्रीक भाषा में गा रहे हो, जो कि मुझे आता ही नहीं है। तो ये रहा हमारा इडियम, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम से अक्सर एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाए वहाँ से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।